जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जो व्यक्ति आपके अंदर कमियां ढूंढता है, हमें उस व्यक्ति के समीप चले जाना चाहिए, अर्थात उसके घर में जाकर, उसके आंगन में जाकर अपनी कुटिया बना लेनी चाहिए। बृहस्पति सबसे पहले जिस घर में बैठते हैं उस घर का कर्क लगन वाले लोग हैं, इनको अपने कुलीग से, अपने मित्र से, अपने जितने भी लोग इनके खास हों, उनसे थोड़ा सा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा सा टेप लगा के रखें। सारी चीज़ें इनके चारों तरफ हो सकती हैं, लेकिन सुख का अनुभव नहीं होगा। तो केतु डेप्थ में से चीज़ें निकाल के देते हैं। तो कन्या लग्न वाले बड़े गंभीर होते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड हाउस में चंद्रमा है, इनको बहुत बड़ी भय की स्थिति दे। नमस्कार, मैं समस्त एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 3 मार्च से चंद्र ग्रहण होने वाला है और अगले 2 महीने बहुत सारे प्लेनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं, ग्रह परिवर्तन होने वाला है। अब ये ग्रह परिवर्तन जो है ये हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेगा, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। हमने जनवरी में एक वीडियो डाला था, आप लोगों का बहुत प्यार मिला मकर राशि के ऊपर कि पूरा साल मकर राशि के लिए क्या रहेगा। ये वीडियो भी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अगले 2 महीने मकर राशि के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है, कहाँ कहाँ हमारी उम्मीदें ज़्यादा और बढ़ सकती हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि तथ्य के साथ और सत्य को रखा जाए और एक डिटेल एनालिसिस की जाए, क्योंकि राशि कोई भी राशि है वो 5 मिनट में बताने की चीज नहीं है। लग्न वाइज उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम एकदम डिटेल में बात करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज का, और बात करेंगे आज मकर राशि का एकदम सत्य और तथ्य के साथ डिटेल में। प्रणाम। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारा प्यार मिला इनका, बहुत सारे कमेंट्स इन्होंने दिए। और यदि मैं कहूँ कि यदि मेरी अपनी सबसे प्यारी राशि है तो मकर राशि है। और मकर राशि मेरी नहीं, मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में सबसे प्यारी राशि भी है। बस एक कमी होती है जिसको ये लोग सुनना पसंद नहीं करते। जैसे पिछली बार काफी कमेंट्स आए कि गुरुजी आपने मकर राशि को सेल्फिश बोला है, हम नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा लोगों का हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि एकदम बिल्कुल सत्य बोला है। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं दर्शकों को एक और बात बताऊं, आपको भी पता है कि मैं ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितनी भी ये सारी चीजें चल रही हैं, शायद मैं इनसे अलग हट के ये सारी चीजें दे रहा हूं। और यही मेरा मेन कारण रहा कि मैंने इतने लंबे समय में मैंने कभी भी सोशल मीडिया को अपना माध्यम नहीं बनाया। और विदाउट सोशल मीडिया मेरे पास मेरे अपने जितने फैमिलियर हैं, लगभग लगभग 5 लाख से ज्यादा की फैमिली है, वो सारे लोग मेरे से जुड़े हुए रहते हैं और खुश हैं, प्रसन्न हैं, सक्सेस है उनके जीवन में। वो मैंने नहीं दी है, मैंने तो केवल गाइडेंस दी है। कोई ज्योतिषी कह देगा तुम्हारे जीवन में ये राजयोग है। 32 प्रकार के राजयोग होने के बावजूद भी एक एक कुंडली में 5-5, 6-6 राजयोग होते हैं, बट वो विफल होते हैं। कारण, ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि मकर राशि है और मकर राशि में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए फेवरेबल हैं, कौन सी फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हल्का सा आप मकर राशि के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे होते हैं ये लोग? बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लगनशील भी होते हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी चलती रहती है, लेकिन कर नहीं पाते। ये सबसे बड़ा इनका फेलियर है। चलती रहती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। और एक और अच्छी बात इनकी, एक एक कमी है जो मैंने बताया था, जो इनका स्वार्थ, ये सबके लिए करते हैं, बहुत मन से करते हैं। मकर राशि वाले लोग अपने, जैसे इनका खाना बना रखा है और कोई आ गया, कोई काम करने वाला व्यक्ति भी आ गया, तो ये अपने पेट की रोटी भी निकाल के उसको दे देंगे। ये खाना नहीं खाएंगे, ये कुछ खा के सो जाए, पानी पी के सो जाए, लेकिन ये उसको दे देंगे। इनकी कमी कहाँ पर है? इनकी कमी ये है कि ये बहुत धैर्यवान भी हैं, साहसी भी हैं, परिश्रमी भी हैं, लगनशील भी हैं,
जागरूक भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, लेकिन इन सब के पीछे इनको क्या लगता है कि मुझे एप्रिसिएट मिलना चाहिए, वो इनको मिलता नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि कोई इनकी तारीफ करे इनके सामने, कोई इनके किए हुए काम को सराहनीय स्थिति में देखे और इनको सराहना दे, तो ये खुश हैं। इनको सुनना पसंद होता है कि हाँ, आपने सब्जी अच्छी बनाई है, हाँ, आप बहुत अच्छी चीजें लेके आते हो, ये हमारे परिवार के लिए सब काम करते हैं। लेकिन मकर राशि वाले लोगों में एक और आदत है, ये थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं। इरिटेशन इनके अंदर बहुत जल्दी आता है। अब इनको क्या लगता है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा अपना, अब मैं बात कहूँ वही सेल्फिशनेस आ जाती है, स्वार्थ है कि सामने वाले व्यक्ति से मैं जो चाहता हूँ वो मेरा पूरा हो, मैं उसके लिए कर रहा हूँ तो वो मुझे सराहना दे। सासू जी सराहना दें कि बहू मेरी बहुत अच्छी है, ससुर जी सराहना दें कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बच्चे सराहना दें कि पिताजी कहें कि हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं। अब ये गलती करेंगे तो बोला जाएगा, इनको समझाया जाएगा। अब जब इनको बोला जाता है तो इनको लगता है कि लोग हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवर की बात चल रही है। अब इनको वहां पर बुरा लगने लगता है। इनकी ये सबसे बड़ी कमी है कि इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इनको अपने दिमाग को खोल कर इस बात को समझना चाहिए। जैसे बहुत पुराना दोहा है, मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, शायद 87 में मेरी माँ ने मुझे सुनाया था और पढ़ाया भी था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल बोध सहाय। अर्थात जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जो व्यक्ति आपके अंदर कमियां ढूंढता है, हमें उस व्यक्ति के समीप चले जाना चाहिए, अर्थात उसके घर में जाकर, उसके आंगन में जाकर अपनी कुटिया बना लेनी चाहिए, जिससे कि दिन रात वो जब हमारी कमियां बताएगा और हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, तब हम उससे लाख गुने ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, गुणवान चरित्रवान बन जाएंगे। ये चीज इनके अंदर भी है। अब इनको ये अप्लाई करनी चाहिए, जिसे ये अप्लाई नहीं करते। ये अच्छा, अभी ये अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको कोई बताता नहीं है, इनको सुनना पसंद नहीं आता। अब कोई इनको सुनाएगा, इनको समझाएगा, ये इनकी कमियां नहीं है। इनको आवश्यकता है कि उस चीज को समझने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की। सब लोग इनको प्यार करेंगे। और सबसे प्यारी राशि, सबसे अच्छी बात यह है, इतनी मेहनती, सब कुछ करने वाली। अच्छा, एक और चीज है, इनके पास अपने पास नहीं है तो ये किसी दूसरे से भी इंतजाम करके आपका काम कराती। कुंभ के पास तो घड़ा है, वो तो फिर भी आपका काम करा देंगे, लेकिन इनके पास नहीं है तो ये दूसरे से आपकी अप्रोच कर देंगे। मोस्टली ऐसे लोग बहुत देखने को मिलेंगे, मकर राशि वाले, कोई फ्रेंड आ गया पैसे दे दो, नहीं है, हाँ, नहीं है, अपने उस पे जुगाड़ करके कहीं से अब पड़ोसी से लेके दे दिया, अपने दोस्त से, अपनी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने घर से लेके दे दिए। अब वो व्यक्ति इनको पैसे देने नहीं आएगा, अब सारा झेलना इनको पड़ेगा। जब ये झेलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा। परेशानी किसको उठानी पड़ी? इनको उठानी पड़ी। दयावान तो बने, लेकिन परेशानी इनको उठानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इनका एक ये स्वार्थ जुड़ा होता है कि ये व्यक्ति की मैं मदद कर रहा हूं, तो ये व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे अच्छा कहेगा। तो गुरुजी, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने भी ये जो स्टेटमेंट दी है ये भी जनरलाइज्ड है ना? उसमें ऐसा नहीं है कि हर लग्न वाले ऐसे ऐसे होंगे, और लग्न के हिसाब से भी मैटर करेगा कि किसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं, जैसे जो अगले 2 महीने हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जैसे 3 मार्च से चीजें चेंज हो रही हैं, है ना? और वो अप्रैल तक चलेंगी, तो क्या परिवर्तन होने वाले हैं? 3 मार्च को ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। सबसे पहले तो मकर राशि वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि मकर शनि की राशि है, और शनि की राशि में जब चंद्रमा बैठते हैं तो वो पीड़ित होते हैं। अब जब वो पीड़ित हो रहे हैं शनि के घर में, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में हलचल तो चलेंगी, इरिटेशन तो होगा, एंजाइटी डिप्रेशन वाली चीजें तो चलेंगी। कोई बाकी नहीं होगा कि जिसको एंजाइटी डिप्रेशन वाली चीजें ना हो। अब डिप्रेशन का मीनिंग इनकी नजर में क्या क्या है वो अलग अलग है, बट होता क्या है, वो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ स्वेटर बुनते रहते हैं, चलता ही रहेगा।
फिर उधेड़ देंगे, फिर ये बुनना शुरू करेंगे, फिर उधेड़ेंगे, फिर बुनेंगे, तो वो दिमाग में इनके में चलता रहता है। अब उसका रिजल्ट इनको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस चीज को ये कभी समझ नहीं पाते। तो चंद्रमा वहां पर पीड़ित होकर इनके सुख में कमी करता है, मन मस्तिष्क में कमी करता है। इनके ऐसे ऐसे घर देखने को मिलेंगे जिनके घर में अच्छी गाड़ियां हैं, लग्जरीज हैं, अच्छे मकान हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मकर राशि वाले मन से दुखी मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। फाइनेंशियल पोजीशन करोड़ों रुपए रखने के बावजूद भी इनके पास में जो फाइनेंशियल पोजीशन है लिक्विड मनी की, इनको समस्या रहती। ये घर में ले जाके सारा दे देंगे, लेकिन अपनी पॉकेट जब चेक करेंगे तब इनके पास क्या होगा। ऐसे ही गृहिणी जो है, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो घर में सारा पैसा होने के बावजूद उनके अपने मतलब के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होता। उन्होंने इकट्ठा भी कर लिया तो वो पति के लिए, बच्चों के लिए, घर में किसी काम के लिए या अपने भाई के लिए, कहीं भी किसी के लिए भी लगा के रूम वहां पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद के लिए लिक्विड मनी की समस्या होती है। कभी भी अपने जीवन में फ्रीडम लाइफ नहीं जी पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब बात करते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस की, क्या क्या होने वाला है। अब ये मार्च और अप्रैल थ्रू आउट रहेगा या कब से कब तक ये चीजें हैं? तो कौन कौन से प्लैनेटरी चेंजेस होने वाले हैं? सबसे पहले तो बधाइयां, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण सिंह राशि में पड़ा है। और सिंह राशि में सबसे पहले मैंने बताया था कि सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ मकर वालों की बात करें तो मकर वालों के लिए भी शारीरिक रोग और मानसिक रोग दे रहा है, लिक्विड मनी की थोड़ी सी समस्याएं देने वाला है। किंतु डिपेंड वही करता है, जैसे आपने अभी कहा, बस फ्लैटरी पोजीशन तो अपने जगह पर है। हाँ। अब जब तक हम वो देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। मकर राशि वालों के लिए एक तो चंद्र ग्रहण और दूसरा 19 मार्च को नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और नवरात्रों की शुरुआत में ही बृहस्पति देव की राजपूजी हो रही है। बृहस्पति देव इस साल के राजा बनने जा रहे हैं। मंगल मंत्रिमंडल को संभालने के लिए तैयार है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं, अर्थात जितने मंत्रिमंडल है वो सब मंगल के अधीन रहेंगे। अब बृहस्पति और मंगल मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, अब यहां पर डिफरेंट चीजें जाती हैं। अब ये चंद्र ग्रहण जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं बता दूं कि चंद्र ग्रहण उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगले 43 दिन तक बहुत संभाल के चलने की आवश्यकता है। 3 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, ये इनको देखने को मिलेंगी। इसके लिए क्या करना है, हमें अवेयरनेस तो करनी है, जागरूक ही तो होना है, सावधानियां बरतनी है। चोट, आग, शॉर्ट सर्किट, किसी न किसी का भय, कोई न कोई अचानक इनके मन पे एक भय चलना शुरू हो जाएगा। संतान के प्रति भी इनको एक अंदर से डगमगाहट चलेगी, हलचल चलेगी कि इसकी तबीयत कैसी रहेगी, कोई बीमार ना हो जाए। और वहां से भी इनको कोई ना कोई सूचना मिलेगी कि बच्चे की, बेटी की तबीयत खराब। अब यहाँ डिपेंड ये करते हैं कि सबकी लग्न वाइज कैसे सबकी अलग अलग रहे, इसको रिजल्ट्स मिले। किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो अगर हम वही डिस्कस करें कि जिनकी चंद्र राशि मकर है और फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर लिखा है यानी मेष लग्न। अब मेष लग्न का स्वामी कौन? मंगल। और 8th हाउस में बैठे हुए वृश्चिक, उसका स्वामी कौन? मंगल। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मकर वालों के लिए मंगल अच्छे होंगे? जिनकी 1 नंबर लग्न है, मेष लग्न है और मकर राशि है। अब वो 10th हाउस में मकर राशि है, चंद्रमा वहां पर बैठे, चंद्रमा अपने 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस चंद्रमा का है, वहां से अपने 4th हाउस को देख रहे हैं। अब अपनी राशि को भी देख रहे हैं, कर्क को देख रहे हैं और अपने हाउस को भी देख रहे हैं। तो वहां से उनको भूमि, भवन, वाहन, इन सारी चीजों में थोड़ी सी समस्याएं पैदा होती हैं। माता की तरफ से उनको टेंशन पैदा होती है, माता की बीमारी को लेकर या माता की ज्यादा रोक टोक को लेकर, माता की और बहुत सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा मन में मनमुटाव
चलता है। तो अब यहाँ पर इनके लिए सबसे ज्यादा खराब चीजें कौन सी हैं? अब इनको ये देखना है कि मेष लग्न वाले और मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, इनके मंगल बैठे कहाँ पर है। यदि वो 6, 8 और 12 में बैठे हैं ना, तो सबसे पहले सावधान हो जाएं। ज्योतिषी तो ये कहेंगे कि वही लग्न का लॉर्ड है हम्म, और वो 6, 8, 12 कहीं भी बैठ जाए कोई नुकसान नहीं देता। मैं चैलेंज करता हूं कि 1000% उसको नुकसान देगा, देगा ही देगा। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति वहां पर 12th हाउस के और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब बृहस्पति की पोजीशन भी हमको देखनी होगी कि बृहस्पति कहाँ बैठे। बृहस्पति सबसे पहले जिस घर में बैठते हैं उस घर का सत्यानाश। सत्यानाश, बंटा ढार कर देंगे। हाथी को लाकर इस टेबल पर बैठा दिया जाए, ये टेबल चकनाचूर हो जाएगी। ऐसे ही बृहस्पति देव है, वहां पे जहां बैठ जाएंगे उस घर का सत्यानाश करेंगे। जहां जहां देख रहे हैं वहां वहां बढ़ोतरी करेंगे। चाहे किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बढ़ोतरी करें, चाहे किसी के कैरियर में बढ़ोतरी करें, क्या उसे अच्छा मानेंगे कि एक आदमी ने एक जॉब पकड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी, चौथी पकड़ी, रोज वो जॉब छोड़ता रहता है। एक व्यापार किया, 2 व्यापार किए, 4 व्यापार किए, ये अच्छी चीज थोड़ी है। यदि ग्रोथ देनी है, प्रोग्रेस देनी है, बढ़ोतरी देनी है, तो उसके एक ही में क्यों ना दिया जाए। भाई एक के साथ आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसी के साथ शादी हो, उसी के साथ पूरा जीवन चले। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी चीज आती है कि यहाँ इनकी एजुकेशन में भी दिक्कतें आती हैं। प्लस इसके अलावा मकर राशि के चंद्रमा और मकर राशि के लॉर्ड शनि, 5th हाउस के लॉर्ड कौन है? बुध है। सूर्य। हाँ, 5th फिफ्थ हाउस सूर्य। के लॉर्ड सूर्य। सूर्य है, हाँ। अब वहां पर सूर्य और शनि दोनों एंटी हैं, हम्म, बाप बेटे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्यदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न रहें। जैसे मकर राशि वालों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, अपने लिए किए हुए कार्य की सराहना करना अच्छा लगता है, ऐसे ही सूर्यदेव को भी तो लगता है। हम्म, तो अब चंद्रमा वहां बैठे हैं मकर राशि में और सूर्य यहाँ पर, तो संतान के साथ भी उनकी बुद्धि, विवेक, विद्या, पढ़ाई, वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के पिता के और संतान के दोनों के साथ में संबंध वहां पर खराब हो जाती है। पोजीशन, आर्थिक पोजीशन खराब हो जाएगी, फैमिलियर पोजीशन खराब होगी, पिता कमाने जा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन। हाँ, क्योंकि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो जो 10th का है, दोनों एंटी हैं, सूर्य और शनि। चलिए बात करते हैं अब सेकंड लग्न के बारे में। वृषभ लग्न है और मकर राशि है। मैं मेष लगन के बारे में बता दूं हाँ। कि मेष लगन और मकर राशि जो है, उनको इस वर्ष विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं हैं। अपने मंगल और अपने बृहस्पति के गोचर को देखना होगा कि वो कहाँ कहाँ पर प्लेनेट हमारे बैठे हुए हैं, अन्यथा इनके जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी, 100% होंगी। किसी भी भ्रम में ना रहे कि कोई भी ज्योतिषी किसी भी लग्न को लेकर, मैं आपको बता दूं कि अभी आपने बहुत सारी देखी होगी, इस लग्न के लोगों की अभी छप्पर फाड़ के लॉटरी खुलने वाली है, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। मकर राशि वालों के साथ तो बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली। मेरे पास में रोजाना मकर राशि वाले लोग आते हैं और बड़े रोते रोते हुए आते हैं कि गुरुजी हमने तो ऐसी वीडियो देखी है, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अभी भी पड़ी हुई है मकर राशि वालों की, अब बल्ले बल्ले। इनको ऐसा टॉपिक चाहिए कि जो वायरल हो सके, लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सके, लोग उसको देखें। क्या लोगों को ऐसा देखने से उनकी जिंदगी बदल रही है? मेरा उद्देश्य, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, पहले भी कहा है, मेरा उद्देश्य इन लोगों के जीवन को बदलना है। क्योंकि मैं मानव योनि में आया हूं, इस सृष्टि के लिए समर्पित होकर आया। मेरा त्याग, एक एक चीज का त्याग, मेरी साधनाएं, अपने जीवन की तपस्याएं, भोजन का, शयन का, हर चीज का त्याग करके मैंने इन सारी सृष्टि के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो मेरा उद्देश्य है कि इनको सही ज्ञान की प्राप्ति हो सके और ये अपने एक अच्छे जीवन को जी सके। क्योंकि जीवन मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होने वाली, स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं। रोते रोते रोने वाले व्यक्ति को कोई आदमी अपने घर या अपनी गाड़ी में बैठाना पसंद नहीं करता। भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मेरा उद्देश्य यही है कि सही ज्ञान की प्राप्ति करें, अपने परिवार के साथ, दाम्पत्य जीवन के साथ और अपने समाज के साथ एक अच्छी खुशियों के साथ जीवन जिए, जिससे आगे के रास्ते खुल जाए। तो यहाँ पर इनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेष लग्न और मकर राशि वाले लोग शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और महादेव को जल और दूध समर्पित अवश्य करें, तो इनको कुछ शांति मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी और अपने प्लैनेट्स की पोजीशन को जरूर चेक और एक डिटेल एनालिसिस होनी जरूरी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। यस। अब बात आपने की 2 नंबर राशि वृषभ लग्न वृषभ लग्न और मकर और मकर राशि। अब वृषभ लग्न होने के साथ मकर राशि आपकी 9th हाउस में बनती है। अब यहाँ पर जो बृहस्पति इस बार जो गोचर कर रहे हैं राजा बनने के बाद, वो 2nd, 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल की पोजीशन वो चेंजेस होनी है और आप ये देखिए 17th ऑफ सितंबर में मंगल नीच राशि के में चले जाएंगे, अर्थात कर्क में आ जाएंगे। वहां पर बृहस्पति भी विद्यमान होंगे। अब इनके लिए रिजल्ट्स कैसे अच्छे मिल सकते हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं मिलेंगे। मंगल के रिजल्ट्स इनको 17 सितंबर के बाद अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे पहले इनको इनके रुके हुए काम वो भी पूरे होंगे। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां भी होंगी। एक और बात बता दें, जिनकी शादियां हो चुकी है उनका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं होगा। ये अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट हो नहीं पाते। जिनकी मकर राशियां हैं वो नोट कर लें इस बात को, क्योंकि चंद्रमा वहां पर विद्यमान है, गोचर के हिसाब से विद्यमान है जी। अब वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र सबसे पहले ये देख लें कि जिनकी भी कुंडली के अंदर यदि शुक्र 3rd हाउस में बैठे लॉर्ड होने के बावजूद भी, तब भी उनके दाम्पत्य जीवन से लग्जरी खत्म है। मकर राशि, अब ये बड़ी गहन चीज है, ज्योतिष कोई इतनी छोटी साइंस नहीं है। यदि कोई साइंस ही मानता है तो मैं साइंस ही मान लेता हूं, जबकि साइंस नहीं है, सारी साइंस बनी ज्योतिष से है। लेकिन वृषभ लग्न की हम बात करें तो वृषभ लग्न में यदि 3rd हाउस में भी जाकर यदि बैठ गए आपके शुक्र, तो लॉर्ड होने के बावजूद भी आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेगी, वहां खराब हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि इनको एक और चीज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, अपने शुक्र को भी मजबूत करना है, मंगल और बृहस्पति की पोजीशन को भी देखना है, और बुद्धि भाग्य को बढ़ाने के लिए चलती है इनकी, काफी तेज चलती है, लेकिन गलत स्टेप लेना इनके जीवन में सबसे हानिकारक हो जाता है। और अभी हम बात करें इस साल की, तो अभी इनको थोड़ा सा सावधानियां बरतने की। अब अगले जो 2 महीने इनके लिए कैसे रहने वाले हैं? इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, नवरात्रों में माता की आराधना करें। और एक और बात बताएं, अभी नवरात्रों की भी राशियां निकल के चली आएंगी। इन राशि वालों के लिए नवरात्रे ऐसे होंगे। मैं आपके माध्यम से एक और बात बता दूं कि नवरात्रे आपके देवियों की साधना के लिए हैं, जो सबके लिए फलित होते हैं। पर्टिकुलरली किसी राशि की बात नहीं कर रहे हैं। जिन जातकों का जन्म प्रतिपदा यानी पहली तिथि में, द्वितीया में, तृतीया में, अष्टमी में और नवमी में, यदि इन 5 तिथियों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए नवरात्रों में विशेष साधना उनको करनी चाहिए और पूरे जीवन इसके फल उनको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेष और वृषभ दोनों में डिफरेंस आ गया, मकर राशि एक ही है। तो मकर राशि वाले यहाँ पर थोड़ा सा एप्रिशिएट करते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन में इनकी बनती नहीं है, कैरियर में इनको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। यदि ये पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू करें तो इनका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। अपने गुरु की सेवा करें, गुरु धारण कर लेना चाहिए, गुरु के पास जाना ही है और गुरु को इंजन बना लें अपनी गाड़ी का। देखिए इनकी रेलगाड़ी कैसे चलती है, जनता एक्सप्रेस से और शताब्दी एक्सप्रेस बन जाए। सेम कंडीशन 3rd राशि की भी है। जिनका 3 नंबर लग्न है, मिथुन लग्न है और मकर राशि, मतलब जिनके 1st हाउस के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है। हाँ। अब मकर राशि 8th हाउस में, चंद्रमा 8th हाउस में, अल्पायु योग बना रहा होता है, मानसिक परेशानियां दे रहा होता है,
लिक्विड मनी की समस्याएं दे रहा होता है, एजुकेशन में समस्याएं दे रहा होता है। जो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं उस प्लानिंग से बड़ा दुखी होते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग पूरी होती नहीं है। और मिथुन लगन वालों की बात करें तो मिथुन लगन वाले तो ड्यूल तो राशि है, डबल राशि है, डबल माइंड तो चलता ही है इनका। ये सिंगल माइंड पे काम नहीं करते हैं, ये इनका डबल माइंड जरूर चलेगा। तो वहां पर यदि जिनकी मिथुन लगन है, इन लोगों के लिए एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये दूसरे की सराहना भी करते हैं और अपनी सराहना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी ने कोई बात कह दी तो बाल की खाल निकाले बिना मानते नहीं है ये। जब तक इनको बिल्कुल तह में न चले जाए, बिल्कुल अंदर डीप ना चले जाए, जब बात खत्म होने के बावजूद भी सोचते रहेंगे। रात को भी पड़े पड़े कि हाँ वो पैसे आए थे, कहाँ से आए थे, उसने ये बात बोली तो क्यों बोली, बात खत्म हो गई। मेरी सास ने बोली, मेरी पत्नी ने बोली, पति ने बोली, बच्चों ने बोली, लेकिन इनके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी। अब इनके लिए वही चीज स्थिति आती है कि इनके बृहस्पति 7th हाउस के लॉर्ड है और 10th हाउस के लॉर्ड है। अब यहां पर कहीं इनके शुक्र कहीं उच्च के हो गए। अब आज मैं बहुत गहरी चीज बता रहा हूं आपको। मिथुन लग्न, मकर राशि, और वहीं पर जाकर यदि शुक्र उच्च के हो गए। शुक्र उच्च के हो गए तो अब सब क्या कहेंगे, शुक्र तो भैया आपके उच्च के हैं, बहुत बढ़िया है। जबकि इनके दाम्पत्य जीवन में, इनके पूरे जीवन काल में इनको सुख का अनुभव नहीं होता है। सारी चीजें इनके चारों तरफ हो सकती हैं, लेकिन सुख का अनुभव नहीं होगा, दिक्कतें पैदा होंगी। तो इनको अपने बृहस्पति, अपने मंगल, क्योंकि मंगल इनके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, मंगल इनके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। ये देखना पड़ेगा कि मंगल की पोजीशन इनकी कुंडली में कहां पर है। तो मंगल बृहस्पति इनके जीवन में अहम भूमिका रखते हैं। शुक्र और शनि ये दोनों इनको देने वाले हैं, लेकिन शुक्र भी वहां पर जाके बृहस्पति के घर खराब हो जाते हैं, अशुभ फल देते हैं। इसलिए इनको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। मैं तो सभी से कहता हूँ कि अपनी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेमेडी लेके उसको करें, तो आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये भी काफी हद तक जनरलाइज्ड ही है, हालांकि ये उससे बेहतर है जिसमें 5 मिनट के अंदर एक राशि का है। तो यहाँ लग्न वाइज है, भ्रमित करने वाली चीजें दी जा रही है ना लोगों को। अच्छा, लोगों के अनेकों प्रश्न हैं, अनेक प्रश्न में से आप ये लगाइए जनरलाइज जो प्रश्न है वो क्यों है, वो इसलिए है कि वो भ्रमित हो चुके हैं। उनको सुनते सुनते वो एस्ट्रोलॉजी सीख गए हैं। मुझे बहुत हंसी आती है कि ये एस्ट्रोलॉजी, मैं तो ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको भी एक बात कहता हूँ कि मुझसे ये मत पूछना कि मेरा कौन सा प्लेनेट खराब है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठा हूँ और बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप जो प्रोफेशनली अपना धंधा कर रहे हैं, इसको धंधा कहूँ मैं, तो जो कर रहे हैं आप, किसी चीज को ले जाके दूसरों को मूर्ख मत बनाइए, आप अपनी चीजों को सुधारिए। तो मैं उनसे भी एक ही चीज कहता हूँ कि आप ये अपने उपाय कर लेना, बस बात खत्म। चलिए बात करते हैं अब 4 नंबर फर्स्ट हाउस में है कर्क लग्न और मकर राशि। सुंदर, अति सुंदर, अच्छे, गुणी होते हैं, पढ़ने में, रटंत विद्या में बड़े माहिर होते थे। आप पेपर देने जाएंगे तो इनको नहीं पता, इनको तो फॉर्मूले भी रटने पड़ेंगे और ऐसे रट जाएंगे लगेगा सबसे होशियार यही है। सुंदर भी होते हैं ना, चंद्रमा की लग्न हो गई, चंद्रमा, और वहां सामने 7th हाउस में चंद्रमा बैठ के अपनी लग्न को स्वयं देख रहे हैं, तो गुणी तो होते हैं, चतुर भी बहुत होते हैं, थोड़े से कंजूस भी होते हैं। अब इनको सबसे बड़ी बात क्या रहती है, छोटी छोटी सी बातें चुभने लगती है। अब चंद्रमा की लग्न होने के साथ और चंद्रमा शनि के घर बैठे हैं, पीड़ित तो हैं। अब बृहस्पति 9th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड हो गए। बृहस्पति इनके लिए भी अच्छे नहीं है। मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर इनके लिए अच्छे नहीं है। शनि की पोजीशन को यहाँ पर देखना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन सामने है, क्योंकि चंद्रमा की लग्न है और चंद्रमा सामने 7th हाउस में बैठे हैं मकर राशि में। तो चंद्रमा यहाँ पर शनि में पीड़ित हो रहे हैं और शनि वहां इनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इन लोगों को सबसे ज्यादा एक और चीज ध्यान देने की है,
क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड कौन? बुध है। बुध, हाँ 12th हाउस के लॉर्ड और 3rd हाउस के लॉर्ड बुध है। बुध है, हाँ अब 3rd हाउस में भी इनके में बुध हैं और 12th में भी बुध हैं, तो बुध की पोजीशन को ये देख लेना पड़ेगा कि इनका मनोबल कहीं टूट तो नहीं रहा है। चंद्रमा और बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है भाई। यहाँ पर मंगल और शनि की ठीक नहीं है, सूर्य और शनि की ठीक नहीं है, शुक्र और बृहस्पति की ठीक नहीं है। वैसे चंद्रमा और बुध की भी पोजीशन ठीक नहीं है। दोनों आपस में सामने शत्रुता का व्यवहार रख रहे हैं। तो जो अगले ये 2 महीने हैं इनके लिए कैसे रहने वाले हैं? इनके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। फाइनेंशियली पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, शारीरिक पोजीशन इनकी खराब होगी, भय की स्थिति बनी रहेगी। निश्चित रूप से व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ेंगी जिसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के लिए सेवाएं करनी पड़ेगी। हाँ, इनके ट्रांसफर होने की, स्थानांतरण होने की पोजीशन जरूर, इसका विशेष ध्यान रखें। और मैंने पहले भी एक बात बताई थी, पिछली बार भी एक बात बताई थी कि जो कर्क लगन वाले लोग हैं इनको अपने कुलीग से, अपने मित्र से, अपने जितने भी लोग इनके खास हों उनसे थोड़ा सा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा सा टेप लगा के रखें, या पहले बता चुके हैं तो वो कहीं अब ऐसा ना हो कि इनके सामने कोई ना कोई इनका राज खोल दें। इनके सामने नहीं खोलेंगे, किसी और के सामने खोल देंगे। तो इस समय इनको बिगाड़ना किसी से नहीं है, सबसे बढ़िया रखना है। सबको अपने मन के मुताबिक सही सही इनको चलाना भी है, खुश रखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी आपस में खुश रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस चीज का असर इनकी फैमिली पर, इनके बच्चों पर 101% पड़ेगा और बच्चों की तबीयत खराब होगी। इनका पढ़ाई से भी मन हटेगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी इनकी पोजीशन ऐसी होगी कि बच्चे एक लंबी दूरियां बनाने लग जाते हैं। वहां से भी इनको ये समाचार सुनने को मिले, तो वहां इनके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा सावधान रहने की इनके लिए विशेष रूप से आवश्यकता पड़ेगी। मंगल और बृहस्पति दोनों ही, मंगल मंत्री और बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं 19 मार्च से जो है। बिल्कुल, इनको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से गणपति देव की आराधना करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, महादेव को प्रतिदिन दूध और जल, गंगा जल समर्पित करना चाहिए, अलग अलग, एक साथ मिलाकर नहीं, अलग अलग। चलिए बात करें हम सिंह लग्न और मकर राशि में। फर्स्ट हाउस में 5 नंबर है। फर्स्ट हाउस में लग्न में 5 नंबर, सिंह लग्न और मकर राशि 6 हाउस में। अब छठे हाउस में वहां पर चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। इनको माँ की तरफ से जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार इनके लिए हार्मफुल रहेगा, और वही माता बाद में फिर इनको बिना ताने दिए नहीं मान सकती। इनको लिक्विड मनी की समस्या रहेगी। अब ये बाहर जाने वाली पोजीशन है इनके लिए, जो अभी ग्रहण पड़ रहा है और बृहस्पति और मंगल के राजा बनने के बाद जो गोचर है ना, इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सूर्य इनके अपनी जगह पर ठीक है। अभी केतु वहां पर विद्यमान है 25 नवंबर तक, तो केतु डेप्थ में से चीजें निकाल के देते हैं। ऐसे लोगों को ये मान के चलिए कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहां पर संतान की प्राप्ति के भी योग इनके बनेंगे। जिनको जॉब नहीं मिल रही थी वहां पर इनको जॉब भी मिलेगी। उसका रीजन ये कि 7th हाउस के लॉर्ड एंड 6th हाउस के लॉर्ड शनि, और शनि बैठे हैं अपने 8th हाउस में, अपने ही घर में, जबकि शनि की एंटी लग्न हो गई, एंटी राशि हो गई। लेकिन शनि ही एक ऐसे प्लेनेट है कि बाप बेटे की शत्रुता नहीं है। लोग कहते हैं कि शत्रुता है, वहां शत्रुता नहीं है। वो पिता का सम्मान आज भी करते हैं। जो लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, शनि उनके लिए अच्छा करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप। जो सूर्य देव की आराधना करते हैं, जो अपने पिता की आराधना करते हैं, अपने पिता का सत्कार करते हैं, जो अपने पिता की सेवा करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, शनिदेव सबसे पहले 50% बैड रिजल्ट जो दे रहे होते हैं वहीं रुक जाते हैं। पिता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है और वो चाहते हैं कि अपने पिता का सम्मान करें।
तो पिता के प्रति डेडिकेटेड रहना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जबकि ये डेडिकेटेड रहते हैं अपनी माता के लिए। और माता से लास्ट मोमेंट पे भी इनको कष्ट मिलता है जब माता इनको सुनाती है, और सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी इनको तभी मिलता है कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्या किया जाए। तो इनको अभी आग से, शॉर्ट सर्किट से, छोटी मोटी एक्सीडेंट से सावधान रहने की आवश्यकता है। लिक्विड मनी की जिनको समस्या आ सकती है, हाँ, अपनी जॉब में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। 14 अप्रैल तक इनको कोई एलिगेशन इनके ऊपर लग सकता है, कोई पनिशमेंट मिल सकता है, डिमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जॉब छोड़नी पड़ सकती है। इसके लिए इनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। रेमेडीज क्या हो सकती है इनके लिए? रेमेडी इसके लिए तो सूर्यदेव की आराधना करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, महादेव को प्रतिदिन जाकर दूध जल समर्पित करें। और ये उनको विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए, जिनकी सिंह लगन है और मकर राशि है, इनको इस समय पर ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और कोशिश ये करें कि अपने मंगल को देख लें कि पोजीशन क्या है। तो मैं तो ये कहूंगा कि रेड एंड ब्लू दोनों कलर इनको त्याग देने चाहिए, और प्योर व्हाइट कलर तो पहने ही ना, प्योर व्हाइट भी नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना, आजीवन नहीं पहनना। कोई कहता हो कितना भी कहे, बिल्कुल नहीं पहनना। और ध्यान रखे, मकर राशि वाले लोगों को एक और अच्छी चीज बताता हूँ, सच्चे मोती पहने। भाई ये क्या पहने आप? जी सच्चा मोती है, मतलब हमें तो आज तक समझ भी नहीं आया, बाकी सारे जितने भी रत्न हैं ये सब झूठे हैं, एक मोती ही सच्चा है। एक तो सच्चा मोती बना दिया, फिर मोती ये पहन नहीं सकते, सुनार की दुकान पर जाते हैं सारे नकली तो वैसे रखे हुए हैं, इसको पहन पहन के साइकोलॉजिकल इसको पहन के घूम रहे होते हैं। 1000-2000 रुपए में कहीं सच्चे मोती की अंगूठी बन के तैयार हो रही है? नहीं। 90,000 रुपए से नीचे का तो मोती नहीं मिलेगा, अब ये सब दुकान वाले बेच रहे हैं। और मैं किसी को नग रत्न ये मैं प्रीफर करता नहीं कि आप इसको पहन लें। उपाय करिए आप जनरली, उनसे आपका समाधान होगा। समुद्र की खान में वो रत्न है और समुद्र की खान आप बैठे हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले इनको व्हाइट कलर बिल्कुल त्याग देना चाहिए, अपने पिता के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात, शनि बृहस्पति की राशि में 8th हाउस में बैठे हैं, अपने गुरु को ना छोड़ दें। अपनी कमाई का इतना अंश निकाल कर अपने गुरु के पास जरूर चले जाएं, उनकी सेवा जरूर करें। मकर राशि वाले सभी की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि शनि में चंद्रमा बैठे हैं। अपने बृहस्पति के लिए अपने गुरु को मना के रखे, कोई गुरु नहीं है तो धारण कर ले। अब बहुत सारे लोगों का एक और प्रश्न मैं बीच में रोक रहा हूं, हमने हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया, हमने महादेव को अपना गुरु बना लिया। देखिए, महादेव महादेव हैं, हनुमान जी हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, देवता हैं। यदि ये सारे लोग जो कहते हैं, कहीं किसी चीज को तो माने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु धरती पर साक्षात होना चाहिए, जो समक्ष हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जो आपको सही राह दिखा सके, आध्यात्मिक हो। ऐसे भी नहीं कि परंपरा में चले जा रहे हो, बोले बेटा नाम जपो। अरे तो आप कह रहे हो नाम जपो, तो ऐसे तो हम घर बैठ के भी नाम जप लेंगे। बाकी का ज्ञान कौन देगा? देना चाहिए ना। मुझे नहीं पता तो मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे बताइए। और गुरु आजकल आपने देखे कोई प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? नहीं, नाम जपिए, बाकी की और सारी चीजें बता रहे होंगे जिससे बाकी काम चले। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इन लोगों को साक्षात गुरु बना लेना चाहिए, जो इस भ्रम में हो कि हमने हनुमान जी को, भगवान शिव को, या हमने किसी को भी अपना गुरु बना लिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको साक्षात गुरु बनाने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंजन लगा के रेलगाड़ी के डिब्बे चलेंगे? नहीं चलेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला या ऐसी चीजें आई कि उनका कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है,
लेकिन फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक लेवल अचीव किया अच्छे से, तो वो कैसे संभव हो सका? देखिए, वो इष्ट देव है, हाँ। इष्ट देव है, पहली बात। आप अपने मस्तिष्क में भगवान शिव की दिव्य ज्योति को ही रख लीजिए, कोई रूप मत रखिए, दिव्य ज्योति को रखिए। आपको अंदर के आधार जगना शुरू हो जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे, जागृति होना तो गाइडेंस कहीं न कहीं वो डिवाइन गाइडेंस मिलती कि और वो पाथ फॉलो करते चले और थे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस सृष्टि में अधूरे फिर भी रहेंगे, हाँ। सृष्टि में अधूरे फिर भी रहेंगे, क्योंकि अंतो गत्वा मृत्यु के समय पर भी गुरु कौन है ये भी ये पूछ पूछो। लिया जाता और हम अगर देखें, उठा के अपना इतिहास उठा के देखें, सनातन परंपरा उठा के देखें, एक से बड़े-बड़े सिद्ध संत हुए हैं, उनके भी गुरु, इवन भगवान राम के भी गुरु हैं। गुरु है। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र, हाँ। ठीक। लव कुश के गुरु कौन? वाल्मीकि जी। हुँ, दशरथ जी के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। हुँ। मतलब तीनों की पीढ़ी तो देखिए, बाबा को देखिए, बेटे को देखिए, पौधों को देखिए, हाँ, तीनों के गुरु अलग अलग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि गुरु भी एक ही हो, करेक्ट। ये भी जरूरी नहीं है। परंपराओं में मत जाइए। मैं तो कहता हूं कि जितने हमारे शिष्य हैं उनके गुरु हम हैं। अब हमारे न रहने के बाद उनके संतान जो है उनके भी गुरु हम होंगे क्या? नहीं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हम बड़े गुरु जी तो कहलाएंगे, लेकिन हम गुरु नहीं हो सकते उनके। उन्होंने जहां से मंत्र लिया है, जो लिया है, उनकी सेवा करना, उनको प्रणाम करना, ये उनका कर्तव्य है। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उनके जीवन में ज्ञान देने वाला, पकड़ के चलाने वाला गुरु होना अति आवश्यक है। चलिए बात करते हैं अब 6 नंबर कि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हो, कन्या लग्न और मकर राशि। कन्या लग्न मकर राशि, फिफ्थ हाउस में मकर राशि आ गई। कन्या लग्न का स्वामी बुध और मकर का भी स्वामी शनि, दोनों में मित्रता है। चंद्रमा बुध के एंटी फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। पढ़ाई में कहीं ना कहीं अवरोध आएगा। 100 में से 95% लोगों को बता दूं, 100 में से 95 लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे ये अवरोध आएगा। बुद्धि में कहीं ना कहीं ईचिंग लगेगी, उनको इरिटेशन लगेगा ही लगेगा। पढ़ाई में भी ऐसी चीजें होंगी, चीखना चिल्लाना पड़ेगा उनको। लेकिन कन्या लग्न में एक और सबसे खासियत है कि जब वो गंभीर होते हैं ना, बहुत सारी चीजों को सहना सीख जाते हो। सहते बड़ा है, कोई कुछ कहेगा ना तो वो अंदर ही अंदर उसका जो इनके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं वहां पर, मकर राशि में चंद्रमा बैठे हैं, स्वेटर बुनेंगे। लेकिन ये कई बार ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो माता पिता को भी नहीं पता होता। माता पिता को भी नहीं पता होगा। कई बारी घर से चले गए, कई बारी मुझे एडमिशन लेना है, कई बारी ट्रांसफर करा लिया, माता पिता को छोड़ा। उनको तब पता चले कि पहले से वो ट्रांसफर में लगे थे, लेकिन अचानक ट्रांसफर होने के बाद तब माता पिता को बताएंगे कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। माता पिता शॉक्ड हो जाते हैं। तो कन्या लग्न वाले बड़े गंभीर होते हैं, बहुत मतलब पावरफुल भी कहना चाहिए इनको। इस समय पर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इनकी मानसिक स्थिति और इनके पेट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, ये इनको देखने को मिलेंगी। धन की समस्या की बात करें, क्योंकि फिफ्थ हाउस से बैठकर इनके बैंक बैलेंस पर चंद्रमा देख रहे हैं, 11वें पे 11वें घर में देख रहे हैं। और फिफ्थ हाउस, फिफ्थ राशि में, सिंह राशि में जाकर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अर्थात इनकी सिंह कहाँ बनती है? 12th हाउस में, 12वें घर में। बहा के ले जाने वाली चंद्रमा बैठे कहाँ है? बुद्धि, विवेक और विद्या के भाव में, लव एंड रिलेशन के भाव में। दाम्पत्य जीवन को भी देखें तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहां पर बृहस्पति सामने आ जाते हैं, और बृहस्पति भी राजा बनने जा रहे हैं। और बृहस्पति की पोजीशन भी हमको देखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति इस समय पर 11th, 10th और 9th, इन 3 चीजों से, तीनों भाव से गुजरेंगी। अभी 9th में चल रहे हैं, तो इनके भाग्य में भी बृहस्पति बैठे हैं और सामने बुध की। क्या बृहस्पति और बुध मित्र हैं? चंद्रमा और बुध मित्र हैं, यहां पर नुकसान देंगे। मंगल भी इनके लिए हार्मफुल रहेंगे। इनको इस समय पर सबसे पहला काम एक करना चाहिए कि येलो कलर, रेड कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए।
बिल्कुल छोड़ दें। येलो कलर हमारा गुरु ग्रह से रिलेटेड हो गया, रेड हमारा मंगल से रिलेटेड। मंगल से related। तो ये उनके उपाय हो गए कि और थोड़ा सा और यहाँ पर एक और बात बताएं, जितने दर्शक देख रहे हैं वो देख लें, अपनी अलमारी खोलिए, 80-90% यही कलर मिलेंगे उनके पास। रेड से रिलेटेड कलर होंगे, ब्लैक मिला हुआ होगा, कॉफी कलर होगा, डार्क रेड होगा, लाइट होगा, येलो कलर होगा, लाइट येलो होगा, एक ब्लैक कलर की और पोजीशन इनके पास आती है। ये तीन ही कलर सबसे ज्यादा इनके पास मिलेंगे, और ना मिले तो मुझे कमेंट लिख के बता दें। कमेंट दो। बाकी के लोग जो दर्शक देख रहे होते हैं, इनको ये नहीं पता कि कुछ लोग उसमें कमेंट लिख रहे होते हैं। कुछ लोग वो जो कमेंट, नेगेटिव कमेंट भी लिखने वाले लोग हैं, वो बाकी के जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं ना, जिनकी छतरी चल रही है, जो एक झूठ और भ्रम भ्रम फैला रहे हैं, तो उनके लोग बैठे हैं सिर्फ कमेंट करने के लिए। उनका काम ही यही है कि हमें अपने एस्ट्रोलॉजर को उठाना है। मेरे यहाँ तो कोई कमेंट नहीं करता, हमारे यहाँ से तो कोई कमेंट के जवाब नहीं दिए जाते। जो है वो ठीक है। हम्म अब वहां पर कुछ लोग जलने वाले भी हैं, कुछ लोग नासमझ भी हैं, बुद्धिहीन भी हैं। कुछ लोगों को दूसरे को देखकर जलना भी आता है, तो बोले अच्छा इस पे कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो बोले कुछ नेगेटिव कमेंट डालो। ऐसा होता है वैसे। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इन लोगों को एक विशेष चीजें ध्यान देने की है कि ये तीन कलर इनके पास मिलेंगे, जिनकी एक्चुअल में कन्या लग्न और मकर राशि है, वो नोट कर ले। और 85-90% यही कपड़े इनके पास मिलेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल बंद कर दें, गलती ना करें, इनके लिए नुकसानदायक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इस समय पर आग से और बिजली से जरा सा इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि व्हीकल वगैरह चलाते हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं कोई भी मतलब का पंगा ना पड़ जाए। चलिए बात करते हैं 7 नंबर, तुला लग्न और मकर राशि। बड़ी प्यारी राशि आ गई, हर चीज को तोलने वाली। ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, दिमाग चलता रहता है इनका, टिक 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 टिक। देखा है बहुत सारे लोग आपने देखोगे बैठे होते हैं ना, बैठे बैठे हम्म बड़बड़ाते रहेंगे हल्का सा। नहीं बड़बड़ाएंगे भी नहीं, तब भी ये करेंगे कुछ ना कुछ। मन में चलता रहता है। हाँ, हाँ। तो ये तुला लग्न वाले जितने भी हैं, इनका दिमाग शांत होता ही नहीं है, क्योंकि तराजू है वो रुकता थोड़ी है कोई, वो हिलता रहेगा, थोड़ी सी हवा चलेगी वो हिलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो एयर तो हमारे चारों तरफ है और वो चलती रहती है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, अकड़ भी आती है, इनको गुस्सा भी आता है। मकर राशि देखिए आप, मकर राशि और तुला लग्न, मकर राशि तुला लग्न, अब चंद्रमा अपने 4th हाउस में बैठ गए, वहां पर बिल्कुल अच्छे नहीं है। 4th हाउस उनका अपना घर होने के बावजूद भी 4th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं शनि के साथ, अर्थात शनि की राशि के साथ, मकर में। वहां पर खुद अच्छे नहीं है। माँ का प्यार बहुत जबरदस्त मिलता है, ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे माँ सब कुछ लुटा के इनके ऊपर कर रही है। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि माता की तरफ से एक गलत एडवाइस ही इनको मिल रही। जो बच्चे ने कर रही है, हाँ बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरा बेटा राजा बेटा, कोई बात नहीं, नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। अरे इसने ऐसा बोल दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा इसने अपने बाबा को, ताऊ को, पिताजी को नमस्ते नहीं की तो क्या हो गया इसमें, ताऊ जी तो हैं, मत करो ना, क्या हो गया, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। ऐसी चीजें जब बताते हैं तो उस बच्चे में या उस परिवार में, उनके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगती है, हार्मफुल होता है। इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। अगले जो 2 महीने कैसे रहने वाले हैं इनके? इनके लिए 2 महीने अच्छे रहने वाले हैं। पति देव की तरफ से भी इनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इनकी तरफ से रहेंगी नुकसानदायक रहेंगी। ये कुछ न कुछ उंगली लड़ाएंगे, इरिटेशन करेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन ये प्रसन्न ये रहेंगे कि सब कुछ सुनाने के बावजूद भी सामने वाला चुप है, मेरे लिए सब कुछ आ रहा है, मिलेगा। हाँ, इनको एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है विशेष। बाथरूम में जाएं, पोछा लग रहा हो, कहीं गीली जगह पे हो, वहां बहुत सावधानी से चलें, इनका पैर फिसलने का आशंका इनको दिखाई दे रही, तो जिसे गिरने की वजह से इनको चोट चपेट ना लगे, जिसकी वजह से आर्थिक हानि होगी। रेमेडीज क्या हो सकती हैं? रेमेडीज यही है कि अपने शनिदेव को पहले सुबह शाम उनका जाप करें, पीपल के वृक्ष पे जाके। लेकिन सबसे बड़ी रेमेडी बता दूं, बाकी तो मैं प्लेनेट्स के अनुसार मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। और
सारे दर्शकों को बता दो, जितने यदि प्लैनेट्स के अनुसार इस सही कुंडली का विश्लेषण करा लिया तो ये निश्चित है वो ये साल मील का पत्थर साबित करेंगे। मकर राशि वाले इतिहास लिख देंगे जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैंने पहले भी कहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अब मेरे बड़ी प्यारी भोली राशि, इनको कुछ कहो कि बेटा ऐसे कर लेना तो ये नाराज होकर बैठ जाते हैं कि ऐसे बोला। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हैं, आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, मानसिक समस्याएं चल रही हैं, तो मैं क्यों ना कहूं, आप सबसे पहले उम्मीदें बंद कर दीजिए किसी से भी, अपने पति से, सास से, उनसे। आपका दायित्व बनता है करने का, आप अपना दायित्व निभाएं। देखिए आपको खुशियां ना मिले तो बताइएगा, मिलेंगी, आप समर्पित करना शुरू कर दो। सामने वाले को इग्नोर करो, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बोले मेरे अच्छे के लिए कहा, उसको बदलने का प्रयास करो, सीखो। टीचर है ना, क्लास में टीचर सिखाई तो रहा होता है, डांट रहा होता तो सिखा रहा होता है। घर में भी वही है, आप सीख के तो कहीं से नहीं आए। जीना इसी समाज में है, इसी फैमिली में है, इसी परिवार में है, मनुष्यों के बीच, तो हमारी गलतियां भी तो होंगी, कोई ना कोई तो कहेगा। अब घर वाले इसलिए कहते हैं कि बाहर वाला कोई ना कह सके। इनके जीवन में एक विशेष चीज और होगी, खुशखबरी दिए दे रहा हूं अभी इनको। यदि ये कहीं कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे तो इनको जमीन खरीदने के चांसेस बनेंगे, बट इनके लिए अलर्ट है कि आफ्टर 17 सितंबर ये सावधान हो जाएं। इनके कैरियर में, इनके धन के भाव में, पति की दात, ये बहुत सारी चीजें इनके जीवन में डिस्टर्ब होंगी। आगे हम बात करेंगे सब जब मंगल इनके आएंगे, लेकिन अभी इनके जीवन में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। संतान से थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई बीमारी वाली समस्या इनको सुनने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी चीज हो जाए, बच्चे की प्लेनेट्स ही खराब है तो बात अलग है, बट इनकी तरफ से सदैव हीलिंग वाली चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, ये बड़े अच्छे हीलर भी हैं। एक और मजे की बात, मकर राशि वाले लोग लगभग इसमें से 5-6 राशियां ऐसी हैं जो बहुत बड़े हीलर हैं। तुला राशि वाले तो सच में बहुत बड़े हीलर हैं। ये किसी के पास, जिसके भी पास बैठ जाएंगे, रोता हुआ व्यक्ति हंसने लग जाए, हीलिंग कर देते हैं ये। हाँ, अरे ये ऐसे बैठे आमने सामने, तो सामने वाले का रोना खत्म, और ये देख कहते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूँ, टेंशन मत लो। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं हूँ, बस इनको सपोर्ट मिला। इनको सच्चे प्यार की आवश्यकता होती है, सच्चे साथ की आवश्यकता होती है, एक पीछे से सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कोई मोरली सपोर्ट तो करे, इनको मोरली सपोर्ट नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न। खतरनाक। अब वृश्चिक लग्न के स्वामी कौन? मंगल। अब बैठे कहाँ हैं ये देखना पड़ेगा कुंडली में। अब 3rd हाउस में आपके चंद्रमा बैठे हैं, शनि की राशि है, 3rd और 4th दोनों के लॉर्ड शनि है। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र है, 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र है। शुक्र इनके लिए अच्छे नहीं है, किसी भी कंडीशन में इनके लिए अच्छे नहीं है। यदि इनका 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में भी यदि शुक्र बैठा है, तब भी इनके जीवन में सुख का अभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, चंद्रमा पीड़ित है। अब ये सब कुछ कर, इवन दैट इतना तक बता दूंगा आपको कि यदि कोई स्त्री है, अपने गहने तक निकाल कर दे देगी, लेकिन उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा, उसको धन्यवाद कोई नहीं बोलेगा। नहीं देते तो क्या होगा, ना दे वो अपनी गोल्ड को, तब क्या करेंगे, बोले आपको जो करना है वो करो, दिया जाता है। और यही नहीं, मैं कहता हूं कि शायद आज के दौर में, जो आज की जनरेशन चल रही है, इसमें मैं कह दूं, लेकिन इससे पहले की जो जनरेशन है, जिनकी एज अप्रोक्स मान के चलिए 40 प्लस है, वो स्त्रियां आज भी अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड हैं। सारी फैमिली जितनी भी है, 90% तो है ना फीमेल ऐसी जो अपने परिवार के लिए डेडिकेटेड हैं, सब कुछ निकाल कर दे देती है। इसमें भी ऐसी ही चीजें हैं। वृश्चिक में जाके बात करें तो वृश्चिक के लॉर्ड, वृश्चिक का चिन्ह बनता है बिच्छू, और लॉर्ड है मंगल, यानी नोचने वाली स्थिति।
तो इनका खुद का दिमाग नोच लिया जाता है, इनको खुद को नहीं पता होता कि मुझे करना क्या चाहिए। और ये जितने भी लोग देख रहे हो जिनकी वृश्चिक लगन है और मकर राशि है, मुझे बताएं, ये करने कुछ जा रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, लेकिन बिच्छू वहां से सब नोचने लगता है ऐसे, कर कुछ और देते हैं। कर कुछ और देते हैं, बेचारों को मिलता कुछ नहीं है। दुख के सिवाय इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो ये जो 2 महीने जो हैं अभी 3 मार्च से 14 अप्रैल, 1.5 महीने के आसपास जो उनको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कर्जा किसी को उठा के ना दे दें, नोच लिया जाएगा, खून चूस लिया जाएगा। नहीं, कहीं बिजली से चिपक ना जाए, किसी आग के पास में खड़े ना हो, कहीं मालूम पड़ा कि दुपट्टा इधर है और गैस जल रही है और दुपट्टे में आग लग जाए, सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रमोशन मिलना चाहिए, इनको मिल गया किसी और को, ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप इसको आगे कर दें। इस समय तो इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अचीव करना है तो। हाँ, रोड पे चलते हुए कहीं साइकिल, कहीं मोटरसाइकिल, कोई स्कूटी, कोई व्हीकल से कहीं लग ना जाए, बहुत थोड़ा सा सचेत रह के चलने की आवश्यकताएं हैं। मैंने किसी को डराया तो नहीं है, नहीं। नहीं, लोग तो ये कहेंगे साहब आप तो डरा रहे हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो इधर उधर के घूमने वाले लोग हैं, वो कमेंट में लिख देंगे आप डरा रहे हैं। मैंने किसी को डराया नहीं है, सचेत किया है। और ये पोजीशन आपके साथ आने वाली है। इनका कहीं भी जो पुराना धन है, या मम्मी से, पापा से, भाई से, किसी से भी इनको धन की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है, वहां से इनको मिलेगा। लेकिन फिर वही ये गलती करेंगे, मालूम उठाया वो दे दिया। अभी 2 दिन ही हुए, मैंने बताया, उन उस व्यक्ति ने अपने घर में लाकर, मेरठ का है, हम्म। एडवोकेट है, अपने घर में लाकर 3.5 लाख रुपए इसने इसलिए रखे थे, बोले बैंक में मैं जमा करूंगा नहीं, अभी प्लॉट लिया, बैंक में जमा करूंगा नहीं, वहां पर बहुत सारी हो सकता है उसके ट्रांजेक्शन वगैरह कोई प्रॉब्लम हो। हाँ। बोले घर में तो सेफ है ना, घर में सेफ है। अब घर में सेफ अपनी पत्नी के पास रखे हैं, और पत्नी ने उठा के उसको शेयर मार्केट में लगा दिया। और पता किसी को नहीं है, पत्नी को कुछ भी नहीं पता है, किसी ने बताया उसकी फ्रेंड ने कि शेयर मार्केट में हम दोनों मिलकर पैसे लगा देते हैं, ठीक है जी, 3.5 है, 2 लाख तुम्हारे, 1.5 लाख मेरे, दोनों लगा देते हैं। वो 3.5 लाख रुपए बेचारे के लगवा दी। अब 2 दिन के बाद उसके हस्बैंड को आवश्यकता पड़ी पैसे की, उसने कहा वो पैसे रखे थे जरा उसमें से 1.5 लाख रुपए दे दो। अब उसकी बत्ती खत्म, बत्ती गुल। लाइट खत्म हो गई, ट्रांसफार्मर बंद। उन्होंने कहा वो पैसे तो हमने ऐसे ऐसे उसने लैपटॉप खोल के बैठा, कौन से शेयर मार्केट में लगाएं, कहाँ लगाएं, उसको बुलवाया। मालूम पड़ा कि वहां 3.5 लाख रुपए के 57,000 रुपए उसको वापसी मिले, उसने सारे के सारे विड्रॉल किए उसी ने। तो ये ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं। पैसा इनके पास आने वाला है, भूल कर भी किसी को देना, अगले 2 महीने तक बिल्कुल बहुत सावधानी से रखने की आवश्यकता है। और कुछ ईगो प्रॉब्लम पैदा ना करें अपने अंदर, ये बढ़ेगी इनकी, क्योंकि मंगल वहां आ रहे हैं मंत्री पद संभालते हुए, और बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं, तो इनके लिए विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं तो पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगला लग्न जो है हमारा धनु लग्न, जिनके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर है। बृहस्पति का लग्न, अब बृहस्पति का लग्न होने के साथ साथ 4th हाउस में भी बृहस्पति। अब बृहस्पति का जो गोचर चलेगा, आप देखिए कितनी बड़ी चीजें आप आमने सामने देख रहे हैं। 9th राशि धनु लग्न है, मतलब है ना, धनु लग्न और मकर राशि। अब मकर राशि इनके 2nd हाउस में आती है, लेकिन 7th हाउस में बृहस्पति स्वयं ऊर्जा कब है, वहां इनको बृहस्पति थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, इनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बुध के घर बैठे हैं, बुध के घर बैठे हैं, चतुर भी बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। बुध वहां पर इनको सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। धनु लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इनके बुध कहाँ पर बैठे हैं, ये डिपेंड करता है। तो बृहस्पति के राजा बनने से तो इनको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ईगो प्रॉब्लम भी पड़ेगी। अच्छा, ये फिर साइंस वाइंस को नहीं मानने वाले, बोले आयुर्वेद क्या करेगा शुगर की दवाई में। अच्छा, सबसे मजे की बात बताएं, वही एलोपैथी में तो काउंट कर लेंगे आप,
550 से वो 450 आ गई तो डोज थोड़ा कम करनी है, 350 आ गई है तो और डोज कम करनी है। बोले आयुर्वेद में क्या करोगे आप? ये ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। तो अभी बृहस्पति राजा बनेंगे तो ये ऐसे तर्क और देंगे। तर्क से बचना है, जो इनके लिए नुकसानदायक होगा दूसरे के लिए भी नुकसानदायक ना हो। तो थोड़ा सा चूर चपेट और अग्नि का भय इनके लिए भी है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से समय कैसा रहेगा 2 महीने? समय अच्छा रहेगा। पैसा कोई ज्यादा मैं कहूँ कि ज्यादा आने वाला तो वो तो नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण इनके लिए भी ठीक नहीं है। सेकंड हाउस में चंद्रमा इनके बैठे हुए हैं और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से, क्योंकि प्लैनेट्स ऐसे नहीं है। अब चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो इनके 9th हाउस में पड़ेगा, सिंह राशि में तो पड़ेगा। अब चंद्रमा बैठे हैं सेकंड हाउस में धन के भाव में और इधर भाग्य के भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो मुझे बताइए कितना अच्छा हो सकता है। सूर्य के घर में चंद्रमा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है, तो वहां पे इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। भाग्य को भी लेकर करेगा, प्रमोशन को भी लेकर करेगा, और फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी वीक हो सकती है। गड़बड़ाएगी। पैसा, पति देव की कुंडली कुछ और होगी, पत्नी की कुंडली कुछ और होगी। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, दूसरे के सपोर्ट से या घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन स्थिति गड़बड़ाना शुरू कर देगी। अगर हम बात करें मकर लग्न और मकर राशि, फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है। बहुत अच्छे। सामने चंद्रमा 7th हाउस में कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं लग्न में विद्यमान है। दिमाग बहुत तेज चलेगा, परेशानी आएगी। 8th हाउस में इनके पे ग्रहण पड़ रहा है। अभी दिमाग चलाएंगे मुझे कैसे पैसा कमाना है, मुझे कैसे निकालना है, किसी को डिफीट कैसे करनी है, किसी ने मुझे जवाब दिया था मुझे कैसे जवाब देना है। इन चीजों को सोचने में अपना समय बर्बाद करेंगे, इसको बिल्कुल भी ना करें। हाँ, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय पे बिल्कुल डीप मेडिटेशन की, बिल्कुल ध्यान, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको झांकने की आवश्यकता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली और बड़ी चीज ये कि व्हाइट कलर इनको अवॉइड करना है। व्हाइट कलर अवॉइड करना है, येलो कलर अवॉइड करना है, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें तो इनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा और ग्रो करेंगे। ना करें तो मुझे बता दें, ये 2 महीने में ही इनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये बंद कर दें। इन अपना उठा के देख लीजिए, जितने भी मकर राशि मकर लग्न वाले लोग हैं इनके पास व्हाइट कलर बहुत मिलेंगे, रेड कलर भी मिलेंगे, कॉफी कलर मिलेंगे, येलो कलर मिलेंगे, लेकिन व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन इनके पास बहुत होगा। ब्लैक एंड व्हाइट पहनेंगे, ब्लू एंड व्हाइट पहनेंगे। मोस्टली तो आपने देखे कि मतलब लोग, मैं बता देता हूँ, अंडर गारमेंट्स जैसे पहनते हैं ना, बहुत सारे लोग अंडरवियर भी पहनेंगे, व्हाइट कलर के पहनते हैं, बनियान पहना है, फीमेल्स भी इसी तरीके से। बट इनको बंद कर देना चाहिए कि वो 2 छोटे छोटे से कपड़े जो हमारी बॉडी पे चिपके हुए हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा हमारे मन और मस्तिष्क को विचलित कर रहा है। अब कोई ज्योतिषी मेरी बात को माने या न माने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा है वो प्रूव है 100%, और परिवर्तन करके दिखा दूंगा। 101% परिवर्तन हो जाएगा। इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि चंद्रमा को प्रणाम करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, और हो सके तो चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करें, डेली करें। शाम को भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ें, भैरव स्तोत्र पढ़ें। जो लोग नहीं पढ़ते हैं भैरव को, वो शिव स्तोत्र पढ़ें और शनि स्तोत्र पढ़ें, चंद्रमा का स्तोत्र पढ़ें। ऐसा लगातार करके मुझे बता दें 14 अप्रैल तक ये जो समय इनका रहेगा, यही समय इनका अच्छा हो जाएगा, और इसके बाद फिर इनको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। करके देखें, प्रमोशन हो जाएगा इनका अप्रैल के बाद। अभी तो इनकी ट्रांसफर वाली पोजीशन लग रही है, मन में एक डर बेचैनी लगी पड़ी है, क्या करें। बड़ी विचित्र में है। ऐसे धनु लग्न वाले जितने मकर राशि के लोग हैं उनको भी इस समय पर ट्रांसफर वाली और भय वाली चीजें लगी हुई है, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा है। तो ये फर्स्ट और सेकंड हाउस में चंद्रमा इनको एक बहुत बड़ी भय की स्थिति दे रहे हैं। तो मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए भी भय वगैरह नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, अपने गुरु के पास चले जाए,
भगवान शिव की आराधना करें, जो जो मैंने बताया उनको करना शुरू करें, बाकी के अपने प्लेनेट्स जहाँ जहाँ बैठे हैं उसका एनालिसिस कराएं, कुंडली का विश्लेषण कराएं। डिटेल एनालिसिस कराएं। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न और मकर राशि। भरी हुई राशि है, देने के लिए तैयार है। इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि इस समय पर कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के पास में पैसा भी आएगा, दिक्कतों भरा भी आएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पैसे आने में भी दिक्कत आएंगी, लेकिन पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस समय पर। अब देखिए इनका 12th हाउस में जाकर इनकी राशि बनती है, 12th हाउस में मकर राशि, 11th आपकी लग्न में है, यानी कुंभ लगन और मकर राशि। तो 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको पानी के बहाव में। अब आपको क्या चीज बहानी है, व्यर्थ की चीजें बहानी है या अच्छी चीजें बहानी है, जस्ट डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रमा अपना पूरा प्रभाव देगा, पॉजिटिव साइड देगा या नेगेटिव साइड? चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क में हलचल पैदा करेगा। कुंभ है ये, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे घड़ा है, घड़े में पानी भरा हुआ है, अब उसको मैं किसी डंडी से ऐसे करके हिला दूं तो हलचल हो जाएगी, बाहर तो नहीं गया, अंदर ही चल रहा है ना। अब डिपेंड ये करता है कि कोई चीज गंदी है वो ऊपर आई तो हमें ऊपर से उठा लेना चाहिए, हिलाने के बावजूद भी यदि वो नीचे बैठ गई तो वो आपके मटके में पड़ी रह जाएगी, कुंभ में ही पड़ी रह जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए चलने वाला काम करेंगे, जैसे आटा छानने की छलनी होती है ना, ऐसा काम करेंगे, उनको छान लेना चाहिए। अर्थात बुद्धि विवेक के साथ उनको काम करने की आवश्यकता है। सेकंड हाउस में शनि स्वयं बैठे हुए हैं, गुरु के राशि में बैठे हुए हैं, चुपचाप अपने गुरु के पास चले जाए। कुछ समझ आता है नहीं आता, गुरु जी क्या करना है बताएं, वहां जाके पूछ ले, ना मिले समाधान तो बताना, मिलेगा। अच्छा बृहस्पति चाहते क्या है, बृहस्पति तो बड़े बूढ़े ग्रह हैं, हाँ, बृहस्पति चाहते क्या है, उनके पास चले जाओ, गुरु जी हमारी ये समस्या है गुरु जी। और गुरु जी ने कहा हाँ आओ बेटे बैठो, गुरु जी इतने में ही प्रसन्न है। गुरु जी को जाके एक केला खिला दो, हाँ, एक लड्डू खिला दो, आदर सत्कार करो। और गुरु जी आपके लिए हाँ। जैकेट लेकर आए हैं पहन, गुरु जी खुश, बृहस्पति देव खुश, बाकी तो बस आशीर्वाद दिए जाएंगे, पर उनका आशीर्वाद ही सबसे ज्यादा फलित है। तो कुंभ राशि वाले इस समय चलनी लेके बैठे हुए हैं, व्यर्थ की चीजों को पानी में बहा देंगे। इनको व्हीकल सावधानी से चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि नोट कर लीजिए कुंभ राशि वाले जितने कुंभ लगन वाले लोग हैं, कुंभ लगन 11 नंबर लग्न कुंभ लगन और मकर राशि वालों के लिए 7th हाउस में जाकर ये ग्रहण पड़ रहा है, यानी सिंह भी तो पड़ेगा चंद्र ग्रहण। पत्नी की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, पति की तरफ से, जो इनका दाम्पत्य जीवन में जो इनका साथी है उसकी तरफ से कुछ न कुछ इनको बीमारी की सूचना मिल सकती। चलिए बात करते हैं अब मीन लग्न और मकर राशि। फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, 11th हाउस में 11वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठ गई, मकर राशि हो गई, 12 में लग्न हो गई, लग्न में 12 नंबर शनि स्वयं वहां पर विद्यमान, बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं, और इस समय पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं बुध के घर। आप भी बताइए कि सामने बैठने के बावजूद भी बुध कहां पर है, बुध कहां पर बैठेंगे, 12 1 2 3 4th हाउस। हाँ, अब 4th हाउस में जब बुध की राशि है, यानी माता के घर में बुध विद्यमान है, मिथुन वहां पर है, और ऐसे ही 7th हाउस में दोनों के लॉर्ड बुध हैं, इनको बुध देख लेना चाहिए, और इन लोगों को इमीडिएट बुध से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन वहां पर आ रही है, क्योंकि 6th हाउस में चंद्रमा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो यहाँ पर इनको सबसे पहले अपना ग्रीन कलर त्याग देना चाहिए। देखिए क्योंकि बुध इनके लिए शुभ नहीं है। मकर हाँ, राशि वाले पन्ना पहन सकते हैं, कहते हैं ना, हाँ, पन्ना पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, क्या पहन सकते हैं मैंने जैसा अभी बताया। मकर राशि वाले कैसे पहन लेंगे, हाँ, ये मैंने भी देखा, लोग बड़ी वेग प्रेडिक्शन दे देते हैं कि अगर आपका 5 नंबर है तो आप पन्ना पहन लीजिए, आप ये पहन लीजिए।
अब जब तक आप डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करोगे तो तब तक तो आप कैसे करोगे? तो वो अपने आप को हाँ। बता तो रहे कि हम मास्टर हैं, हाँ। सामने वाला तो बेवकूफ है। एक डंडी उठाइए और उसको ऐसे करके वैसे करके घुमा के दिखाई तो कोई बांसुर की आवाज आ रही है। हाँ। ये सेम कंडीशन वही है, मैंने पिछली बार ही बताया था कि एक आदमी के कपड़े उतरवा दीजिए, उसकी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, अब उससे कही बोले देखो अब तुम बिल्कुल राजा की तरह लग रहे हो, तुम्हारे सर पे मुकुट लगा हुआ है, जबकि उसको भी पता है कि मेरे कपड़े उतरे हुए हैं, बट फील बेटर। हम्म। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, सिर्फ भ्रमित करने वाली चीजें हैं। इन लोगों को विशेष रूप से यदि ध्यान दिया जाए तो इस समय पर पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जो छोटी छोटी कन्याएं हैं इनका पूजन करें, जितने भी पुरुष हैं मेल हैं उनको फीमेल का आदर करना चाहिए। और इन लोगों को विशेष आवश्यकता होती है, ये बिना गुरु के चल नहीं सकते। जो मीन लग्न वाले लोग हैं, मकर राशि वाले लोग हैं, ये बिना गुरु के चल नहीं सकते, इनको मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है, जबकि गुरु की लग्न है। गुरु की लग्न होने के बावजूद भी ये चल नहीं सकते, क्योंकि गुरु की लग्न और 10th हाउस में भी गुरु की राशि, दोनों की, और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। फिर उसके बाद 5th में करेंगे, 6th में करेंगे, इस साल तीनों जगह पर गोचर करेंगे। मूवमेंट रहेगा तीनों जगह। इनको विशेष सावधानियां बरतने की। अभी 2 महीने में इनको कुछ अशुभता के साथ कहूं मैं कि इनको अशुभ समाचार या कहीं से कुछ अनहोनी वाली चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, अचानक होती हुई इनकी नजर सामने आएंगी। तो उस पे इनको नजर बना के रखनी है, उसको कैसे ठीक करना है, थोड़ा सावधान होके चलना, ये कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल सावधानियां बरतनी है। गाय को रोटी खिलाना शुरू करें, छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ चीजें बुधवार के दिन खिलाना शुरू करें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मकर राशि वाले लोग सच में इतने भोले, इतने मेहनती, अपनी सब कुछ दे के सब कुछ लुटाने वाले हैं, लेकिन एक ही कमी है, स्वार्थ अपना देखते तो हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम कहेंगे कि स्वार्थी हैं तो फिर उनको बुरा लगेगा। अब उनको कहा जाए कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने अपनी कमियों को देख के उनको ठीक कर लो, तो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे नटखट जिसे कहना चाहिए वही राशि है। सबसे नटखट भी है। 2 मिनट में किसको सुना देंगे पता नहीं है, कब क्या बोल रहे हैं इनको पता नहीं है, बच्चे की तरह बोलने वाले हैं। फ्रीडम है बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। सास हो, ससुर हो, या बहू हो, बेटा हो, दामाद हो, कोई भी किसी भी रिश्ते में ले लीजिए आप, बोलने में एक्सपर्ट है। वो बोलेंगे, जब मुंह खोलेंगे ना तो ऐसा मुंह खोलेंगे कि सामने वाले को चुभ जाएगी। ये इनकी कमी है। अपनी गलतियों को सुधारना इनके लिए ज्यादा जरूरी है। सावधान रहने की जरूरत है, अच्छे तरीके से रहिए। बाकी तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये 2 महीने 14 अप्रैल तक इनको सावधानी से बरतने की है। बृहस्पति राजा हो रहे हैं, मंगल मंत्री बनने जा रहे हैं, चंद्र ग्रहण ओवरऑल अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। देखिए, जो आप जग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने कोई दुश्मन आ रहा है, और आप पड़े सोते रहेंगे तो दुश्मन ने आगे बार कर दिया तो आपका सर कोड़ के चला जाए। सिंपल सी बात। देसी भाषा में यदि ये कही जाए तो यही चीज लागू होती है। तो मकर राशि वालों को सावधान हो जाना। तो ये हमने डिटेल्ड में पूरा एनालिसिस की, तो फिर इस पॉडकास्ट को हम यही विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी अपनी राशि या लग्न से रिलेटेड सवाल है, या फिर जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी चल रही है, उलझने चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप gurudev.shivraj.com पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और खासकर उन लोगों को जिनकी मकर राशि है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें जो लोगों के घर में हाँ। पति पत्नी के बीच या बच्चों के बीच या किसी भी रिलेशन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई भी खराब स्थिति बन रही है, और प्लैनेट्स के अलावा भी सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में खराब हो रही है। मान लो मधुर रिश्ते बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग आपके प्लैनेट्स और आपके होरोस्कोप पे डिपेंड करता है, बट समथिंग आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कैसे करना है, उसकी सही गाइडेंस कैसे चाहिए। तो आप लोग
मुझे लिख के नीचे अपने कमेंट्स में बता दें कि किसकी क्या, मतलब जैसे समस्या। अभी किसी ने मेरे से पूछा कि कुंभ लगन है और सामने स्पाउस में जो है सिंह राशि आती है, तो मतलब सिंह वाले और कुंभ वालों की आपस में बनती क्यों नहीं है? ऐसा केवल सिंह और कुंभ के लिए नहीं है। तो मैंने इन लोगों की वजह से एक दिन का समय मैं निकालूंगा। इन लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मोस्टली सैटरडे संडे में 1 घंटे का लाइव सेशन में केवल इन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। वहां ना कोई कुंडली देखनी है मुझे, ना कोई मुझे ग्रह नक्षत्र समझाने हैं। केवल इन लोगों के जीवन से रिलेटेड जो चीजें जरूरी हैं वही सारी चीजें इनको देनी है, और उन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें आपके सारी बुक्स हमारी इस पर पड़ी हुई हैं, जो गुरुदेव शिवराज .com इस पे बुक्स मिल जाएंगी। हाँ, सारी बुक्स मिल जाएंगी। इस पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और बहुत मिनिमम कितने, 21 रुपए। 21 रुपए, 11 रुपए, 31 रुपए, ऐसी इतने में आप इन सारी चीजों को पढ़ के अपनी समस्याओं के समाधान और ज्ञान ले सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।